हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं रोहित सर आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एनडीए 2021 का एक सेट थ्योरी का प्रॉब्लम। अभी एनडीए पेपर 2 2021 में सेट थ्योरी का ये प्रॉब्लम पूछा गया था। जब ये प्रॉब्लम मैंने पढ़ा तो भाई मुझे लगा बड़ा ब्यूटीफुल डिज़ाइन क्वेश्चन है ये, और बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि चलो ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। तो आइए देखते हैं, सीखते हैं इस प्रॉब्लम को। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस प्रॉब्लम में आप लोगों को। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को करने से पहले, इस प्रॉब्लम को समझने से पहले मैं दो तीन चीज़ें आप लोगों को सेट थ्योरी के बारे में बता दूं। दो तीन चीज़ें समझा हूँ सेट थ्योरी के अंदर। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं समझाने जा रहा हूं आप लोगों को a माइनस बी। व्हाट इज a माइनस बी? ये हमारा वो जनरल a माइनस बी नहीं है जो हम जनरली नंबर्स में पढ़ते हैं। ये सेट्स का a माइनस बी है। अब ये a माइनस बी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, जरा मीनिंग समझ लीजिए। a माइनस बी का मतलब होता है सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन बी। मीन्स ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो कहलाता है ए माइनस बी। मतलब ऐसे एलिमेंट्स का सेट, किसके एलिमेंट्स? ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो देखिए जरा ध्यान से, इसको वेन डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, और अगर मुझे बात करनी है ए माइनस बी की, तो इसका मतलब हुआ ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज a माइनस बी। एग्जाम्पल्स देख लेते छोटे छोटे एक दो। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए सेट A है मेरा 1 2 3 और सेट B है मेरा 3 4 5 एंड आई हैव टू राइट A माइनस बी। तो व्हाट इज A माइनस बी? इसका मतलब होता है A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है। तो आप देखिए क्लियरली, ऐसे सिर्फ दो ही एलिमेंट है, 1,2। तो 1,2 इज नॉट इन B। लाइकवाइज अगर एक एग्जाम्पल और लू मैं, 2 3 और एक सेट लिया मैंने 4 5, और अब मुझे कोई लिखने के लिए कहे a माइनस बी, तो मैं क्या लिखूंगा? a माइनस बी का मतलब a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है। तो देखिए a का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो b में नहीं है? आई थिंक सारे ही नहीं है, वेरीफाई कर लो। तो दिस इज 2,3। इस तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम और देखिए जरा। तो बहुत बेसिक सी चीज है, a माइनस बी हमने समझ लिया। तो a माइनस बी का बेसिक मीनिंग क्या है? a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनिए, एक कंसेप्ट और सिखाते हैं। ये तो बेसिक सी चीज है, बहुत आराम से कोई भी समझ लेगा। मैंने समझाना है आपको a यूनियन b। वेन डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। a यूनियन b का सिंपल मीनिंग क्या है? मान लीजिए ये सेट a है, मान लीजिए ये सेट b है, एंड आई हैव टू फाइंड a यूनियन b। तो दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो, बस ये दोनों एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा A यूनियन B कहलाएगा। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि सेट A है मेरा 1 2, सेट B है मेरा 3 4। ये कुछ पिक्चर बना के दिखाता हूं, ये कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज माई सेट A, दिस इज माई सेट B। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो 1 2 और दिस सेट इज 3 4। तो जब मैं A यूनियन B करूंगा तो दिस इज 1 2 3 4। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, आराम से हो जाता है। सो A यूनियन B में तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दिक्कत वाली चीज अब आती है, सो जरा ध्यान से सीखिएगा। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट भाई। इस चीज के ऊपर तो सब कुछ निर्भर है। सेट के अंदर ले लो, रिलेशंस एंड फंक्शंस में ले लो, भाई ये चीज तो बड़े कमाल की है, इससे नहीं बच सकते आप। तो जरा ध्यान से सीखिएगा ये क्या चीज है। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। एनी सेट हैज 2 raised to the power n सबसेट्स। किसी भी सेट के पास कितने सबसेट हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 raised to the power n सबसेट्स हो सकते हैं। और यहां पे जो ये n होता है, ये n कहलाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो किसी भी सेट के पास कितने सबसेट्स हो सकते हैं? 2 raised to the power n सबसेट्स हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मान लो मेरा एक सेट A है 1 2, और मैं जानना चाहता हूं कि A के पास कितने सबसेट्स होंगे। तो देखो पहले A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लो। A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, तो इसके पास 2 का पावर 2 सबसेट्स मतलब 4 सबसेट्स होंगे। मान लीजिए कोई मेरा सेट है B, इसमें एलिमेंट है 2 4 6, और इसमें कितने एलिमेंट है? 3। तो इसके पास 2 का पावर 3 मतलब कि 8 सबसेट्स होंगे। मान लीजिए कोई मेरा सेट है C, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 10। अरे इस सेट में कितने एलिमेंट्स है भाई? 10 एलिमेंट्स हैं। तो
10 एलिमेंट्स हैं तो मतलब इसमें 2 का पावर 10 सबसेट्स होंगे। 2 का पावर 10 इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, विच इज 1024। तो बहुत बेसिक सी चीज है। तो किसी भी सेट के पास कितने सबसेट्स हो सकते हैं भाई? 2 रेज टू द पावर n सबसेट्स हो सकते हैं। ठीक है भाई, बड़े कमाल की बात है। आप ये देखिए कि जो ये प्रॉब्लम आया है इसमें क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। देखिए ऐसा वैसा प्रॉब्लम नहीं है, एनडीए का पेपर भाई यूपीएससी बनाती है, बेवकूफ थोड़ी है वो लोग। पेपर देख के दिल खुश हो गया मेरा, इतना शानदार क्वेश्चन बनाए हैं लोगों ने। जरा ध्यान से देखिए, एक बेसिक सी चीज समझाता हूं। जैसे मान लो ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा एक सेट है, सेट ए कॉमा बी। इस सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं भाई? इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो आई थिंक 2 रेज टू द पावर 2, मतलब इस सेट में कितने सबसेट्स हो सकते हैं? 4 सबसेट बनेंगे इस सेट के। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये चारों सबसेट्स जरा फाइंड करके देखते हैं, चारों सबसेट्स निकाल के देखते हैं। तो भाई जब आप लोगों ने जब भी किसी से भी सीखा होगा सबसेट्स निकालना, तो आप लोगों को पता है जब हम ए के सबसेट्स निकालेंगे वो क्या क्या होंगे। सबसे पहला सबसेट तो ए का होगा फाई, फाई का मतलब एम्प्टी सेट। दूसरा सबसेट होगा इसका ए, तीसरा सबसेट होगा इसका बी, और चौथा सबसेट होगा इसका ए कॉमा बी, जो कि ये खुद है। तो भैया ये जो 3 सबसेट हैं, इन 3 सबसेट को छोड़ दो, जो ये लास्ट वाला सबसेट है ये तो ए के इक्वल है। देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, जो लास्ट वाला सबसेट है ये तो ए के इक्वल है। तो इस वाले सबसेट को छोड़ के बाकी जितने भी सबसेट होते हैं वो सारे प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। तो अब आप प्रॉपर सबसेट का मतलब समझ लो ध्यान से जरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर सबसेट? ध्यान से सुनना भैया, मैं कह रहा हूं। अच्छा, आप लोगों को सबसेट का नोटेशन तो पता होगा, ये पढ़ते हैं हम इसे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट, अगर मान लो मैं कहता हूं कि x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ y, इसका मतलब है कि x y का सबसेट तो है लेकिन x y के बराबर नहीं हो सकता। तो प्रॉपर का मतलब होता है कि वो सबसेट उस पर्टिकुलर सेट के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बराबर वाले को छोड़ के बाकी जितने भी सबसेट्स होते हैं वो सारे सबसेट्स कैसे कहलाते हैं? वो सारे सबसेट्स प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, एक और बार एग्जांपल से समझा देता हूं एंड देन फिर हम इस प्रॉब्लम पर आते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं जरा। जैसे सेट ए है मेरा 1 2 3, इसके कितने सबसेट्स बनेंगे भाई? 8 सबसेट्स बनेंगे, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 का पावर 3 मतलब इसके 8 सबसेट्स बनेंगे। तो बनाते हैं। पहला सबसेट होगा 5, फिर होगा 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, देन सबसेट्स बनेंगे 1 2, 2 1, 1 3, और सॉरी 2 1 नहीं, 1 3, 2 3, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और एक बनेगा 1 2 3। तो इसके ये 8 सबसेट आ गए। अब मैं जानना चाहता हूं कि इसके कितने प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो ये इक्वल वाले को हटा दो, तो जो ये 7 सबसेट हैं ये सातों इसके प्रॉपर सबसेट्स कहलाएंगे। तो यहां से एक रिजल्ट बन जाता है, ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से एक रिजल्ट बन जाता है, एनी सेट हैज 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 प्रॉपर सबसेट्स। तो किसी भी सेट के पास कितने प्रॉपर सबसेट्स होते हैं? 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। आसान भाषा में समझ लो, टोटल सबसेट्स में से एक सबसेट घटा दो बस। जितने भी टोटल सबसेट्स होंगे उन टोटल सबसेट्स में से आप एक सबसेट घटा दो तो आपको नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स मिल जाएगा। मतलब बहुत इजी सी बात है, सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जितना मैंने आप लोगों को बताया वहां तक क्लियर हो गया होगा भाई। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए भी यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। बस इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले 1 मिनट और लाइट शो करना चाहता हूं 2-3 चीजों के ऊपर। तो जरा ध्यान से देखिए, जरा 2-3 बातें मैं और आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले। जरा 1 सेकेंड दीजिए मुझे। हाँ, अब ठीक है। ये मैं रब कर दे रहा हूँ, ये मैं भी साइड में सारा लिख दूंगा। छोटी छोटी 1-2 बातें डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए भाई, बड़ा जरूरी है। अब देखिए, कहते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए इतनी सारी मेहनत, भाई बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा भाई। अब मान के चलो
मैं अब आपको a माइनस बी बता चुका हूँ, नंबर ऑफ सबसेट्स बता चुका हूँ, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बता चुका हूँ। अब जरा ध्यान से देखिए, देखिए दो तीन चीजें ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए सेट है मेरा 1 2, एक सेट है मेरा 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, अब एक चीज छोटी सी चीज ऑब्जर्व करो, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसे ऑब्जर्व करो कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ए और बी में कॉमन ढूंढो, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। सो यू कैन इजीली फाइंड कि ए इंटरसेक्शन बी अगर आप लोग देखोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ए और बी में कुछ कॉमन है, ठीक है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी इज 2। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं a माइनस बी निकालना चाहूं तो a माइनस बी का क्या मतलब होता है कि a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है, तो आप इजीली देख सकते हो 1 सिंगलटन 1, क्योंकि 1 इज द ओनली एलिमेंट इन a विच इज नॉट इन b। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब एक और चीज देखिए, जैसे मान के चलो सेट a लिया मैंने 1 2 और सेट b लिया मैंने 3 4। अब आप ध्यान से देखो, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों के दोनों सेट डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो इस केस में जब मैं a माइनस बी निकालूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो आप आंखें खोल के देखो सारे ही नहीं है b में, तो पूरा का पूरा सेट a ही उतर के आ जाएगा। वेरीफाई कर लो भाई, a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो a माइनस बी क्या होगा, वापस से a ही आ जाएगा, क्योंकि a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो वो सारे एलिमेंट्स क्या है 1 2। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आइए इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जिसके लिए इतनी आफत करी हमने अभी। तो ध्यान से देखिएगा भाई, ये प्रॉब्लम पढ़ते हैं भाई। क्या प्रॉब्लम है, कंसिडर 3 सेट्स x y एंड z। ठीक है जी, 3 सेट कंसिडर करें x y एंड z हैविंग 6 5 and 4 elements respectively. Solution goes like this. Number of elements in x है आपका 6, number of elements in y है आपका 5, number of elements in z है आपका 4। तो 6 5 and 4 आपके अंदर पास एलिमेंट्स दे दिए हैं। अच्छा क्या कह रहा है, all these 15 elements are distinct। यही तो लाइन है कमाल की, all these 15 elements are distinct, मतलब कि ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, ये सारे एलिमेंट अलग अलग हैं। मतलब ये जो 6 एलिमेंट है, यहाँ जो 5 एलिमेंट है, यहाँ जो 4 एलिमेंट है, सारे के सारे डिफरेंट हैं, बराबर नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता चुका हूं, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो सेट ए में 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है, सेट बी में ए बी सी डी ई ऐसे एलिमेंट हैं, और सेट जेड में अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ इस तरह का। तो सारे के सारे एलिमेंट ही अलग है, 15 के 15। ठीक है जी, वो कह रहा लेट एस बराबर एक्स माइनस वाई यूनियन जेड। बहुत बढ़िया, एस बता रखा है एक्स माइनस वाई यूनियन जेड। बहुत बढ़िया। सो हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट्स डज एस हैव। तो S के पास कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे। बहुत बढ़िया। तो प्रॉपर सबसेट्स का मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको। देखो प्रॉपर सबसेट्स से पहले आपको नंबर ऑफ सबसेट्स का पता होना चाहिए। नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल लो, उसमें से एक माइनस कर दो, आपको प्रॉपर सबसेट्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, एनी सेट हैज 2 raised to the power n सबसेट्स। और यहां पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब अगर कहीं से मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S पता लग जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S पता लग जाए, तो मैं नंबर ऑफ सबसेट बता सकता हूं। अब मुझे S में एलिमेंट जानना है। सबसे पहले देखो S मिला किन से बन के है, S बना है x माइनस वाई। तो पहले x माइनस वाई से बात करो ना। तो भैया x में 6 एलिमेंट है और y में 5 एलिमेंट है, तो मुझे x माइनस वाई निकालना है। मैंने आपको अभी बताया कि ये 6 और ये 5 अलग अलग हैं। तो जब आप x माइनस वाई निकालोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x माइनस वाई 6 आ जाएगा। आप वेरीफाई कर लो, यहां से वेरीफाई कर लो। अब अगर मैं यहां से a माइनस बी निकालना चाहता हूं, तो इसका मतलब है a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। आई थिंक सारे ही नहीं है, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो a माइनस बी के अंदर कितने एलिमेंट आ गए, 6। तो इसीलिए x माइनस वाई में कितने एलिमेंट आ गए, 6। तो इस सेट में 6 एलिमेंट है। बहुत बढ़िया। सेट z में 4 एलिमेंट हैं। तो सेट x माइनस वाई में 6 एलिमेंट हैं और सेट z में 4 एलिमेंट है, और ये एलिमेंट्स भी अलग अलग हैं। तो जब इन दोनों सेट्स को कंबाइन करोगे तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इस यूनियन के अंदर, आई थिंक 10 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और वेरीफाई करा देते हैं, इसमें 6 एलिमेंट हैं, इस सेट में 4 एलिमेंट है। जैसे इन दोनों सेट्स को कंबाइन करोगे तो इस पूरे होल सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 10 एलिमेंट हो जाएंगे। तो यहां से मुझे ये क्लैरिटी हो गई
कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज 10। अब अगर एस में 10 सबसेट्स हैं तो प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? प्रॉपर सबसेट्स होते हैं टोटल सबसेट्स में से एक सबसेट आप माइनस कर दो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है 2 का पावर 10, क्योंकि इसमें 10 एलिमेंट है, उसमें से एक घटा दो तो 2 का पावर 10 होता है 1024, और 1024 में से एक गया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1023। बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई। देखिए मैंने 5 7 10 12 मिनट तो इस क्वेश्चन में लगाए हैं। ये उसके लिए है जिस बच्चे को बेचारे को कुछ भी नहीं पता, उसे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन जिस बच्चों को बढ़िया से सेट थ्योरी क्लियर है, जिस बच्चों को बढ़िया से रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लियर है, भाई ये जो कंसेप्ट है सबसेट्स वाला, ये रिलेशन फंक्शन में भी इस्तेमाल होता है। तो जिस बच्चे को सेट थ्योरी बढ़िया से क्लियर है भाई, उस बच्चे को कोई समस्या नहीं होने वाली। वो बच्चा हार्डली 20 to 30 सेकंड्स के अंदर कर देगा। कोई भी ट्रिक, कोई भी जुगाड़, ये प्रॉब्लम भाई नहीं बन सकता। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता तब तक आप प्रॉब्लम नहीं कर सकते। और जितना बढ़िया, जितना मजा आपको कंसेप्ट से सवाल सॉल्व करके आएगा, वो किसी ट्रिक से सवाल सॉल्व करके नहीं आएगा। क्योंकि जब हम किसी कंसेप्ट को जानते हैं, किसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, और जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, जो उसका सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो कोई ट्रिक, कोई जुगाड़, कोई भी सिस्टम आपको नहीं दे सकता। तो भैया अपना कंसेप्ट को पक्का रखिए, कंसेप्ट को एकदम ढील मत छोड़िए। कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे। तो भाई एक बहुत ब्यूटीफुल सा प्रॉब्लम था ये, मैंने आप लोगों को आज कराया। और ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स और ऐसे कई सारे कंसेप्ट्स के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे रेगुलरली। देखिएगा इस वीडियो को, और जो तुम्हारे दोस्त जिन्हें इस वीडियो का ज़रूरत है, जिसको इस तरह के क्वेश्चंस को करना चाहता है, तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, करना चाहे तो। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।